इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, और इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। यह कहानी एक भिक्षु की है जो गांव में घर घर जाते थे, भिक्षा मांगते थे। शाम में जंगल से लकड़ियां बिनकर लाते थे, भोजन पकाते थे। रोज का यही रूटीन था उनका। गांव के बाहर एक झोंपड़ी बना करके रहते थे। एक दिन शाम में जंगल में लकड़ियां लाने के लिए गए हुए थे, और तब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह चौंक गए, चमत्कार सा उन्हें लगा। जंगल में एक लोमड़ी थी जिसके पैर नहीं थे, लेकिन हष्ट-पुष्ट थी। यह भिक्षुक सोचने लगा कि यह जिंदा कैसे है, यह चल फिर नहीं सकती, इसका अभी तक किसी ने शिकार क्यों नहीं किया, और इसको भोजन कौन खिला रहा है, यह कैसे अपनी जिंदगी जी रही है। यह सब वह सोच ही रहा था कि अचानक से एक दहाड़ सुनाई दी। जंगल का राजा शेर आने वाला था। बंदर इस पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे थे। डरावना सा माहौल था। अपनी जान बचाने के लिए भिक्षुक फटाफट से पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा कि नीचे क्या हो रहा है। जंगल का राजा शेर उस लोमड़ी की तरफ आ रहा था। थोड़ा पास आया तो देखने लगा कि जंगल का राजा शेर के मुंह में एक हिरन का बच्चा था। वह हिरन के बच्चे का शिकार करके लौटा था। यह भिक्षुक सोच रहा था कि शेर ने उस हिरन के बच्चे को निपटा दिया, अब इस लोमड़ी को भी निपटा देगा। लेकिन जो हुआ वह अलग सा था। तो वह जो हिरन का बच्चा मार करके लाया था, उसी में से मांस का एक टुकड़ा लोमड़ी के सामने डाल दिया और बैठ करके अपना भोजन करने लगा, मांस खाने लगा। इस भिक्षु के लिए सबसे बड़ा चमत्कार था कि उस लोमड़ी को जंगल का राजा शेर खाना खिला रहा था। यह मन ही मन ऊपर वाले को थैंक यू करने लगा कि क्या बात है, आपने हम सबको जिंदगी दी, और आपने जब मुंह दिया तो निवाला भी आप ही दोगे, खाना भी आप ही पहुंचाओगे। वाकई में आप कमाल हैं। फिर उसे लगा कि यह आज ही हुआ है या रोजाना होता है। तो अगली शाम में वह फिर से जंगल में पहुंचा और उसी पेड़ पर चढ़ करके देखने लगा। तो अगली शाम में भी शेर आया और फिर से उसने मांस का एक टुकड़ा लोमड़ी के सामने डाल दी और खुद भी खाने लगा। इस भिक्षुक को यकीन हो गया कि ऊपर वाला सचमुच इस दुनिया में है और वह सबका ख्याल रखता है। तो अगले दिन से इसने सोचा कि मुझे भी अब गांव में घर घर जाकर के भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं, झोपड़ी में ही रहेंगे, ऊपर वाले ने हमें मुंह दिया है तो निवाला भी देगा। तो अगले दिन से वह अपने झोपड़ी में ही इंतजार करने लगा कि कोई तो आएगा। 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, वह जिद पर अड़ा था कि भगवान मेरी मदद जरूर करेगा। 15वें दिन ऐसी हालत हो गई, दुबला पतला हो गया, चल फिर भी नहीं सकता था, भिक्षा मांगने के लिए अब जा भी नहीं सकता था। झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था, तभी वहां से एक महात्मा जी निकले। आवाज दे करके उनको बुलाया और उनसे कहने लगा कि ऊपर वाला वाकई में निर्दयी है। महात्मा जी, आपको मालूम नहीं है, इस जंगल में एक लोमड़ी है जिसके पैर नहीं है। उसे शेर भोजन करवाता है, शिकार करके लाता है तो अपने हिस्से से थोड़ा सा हिस्सा लोमड़ी को भी खिलाता है। और एक मैं हूँ जो ऊपर वाले को याद करता हूँ, तपस्या करता हूँ, मेरा कोई ख्याल ही नहीं रख रहा है। पिछले 15 दिन से मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे कोई भोजन खिलाएगा, कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। इस पर महात्मा जी ने जो कहा सुनिएगा। महात्मा जी ने कहा कि मूर्ख हो तुम, अरे पागल इंसान, ऊपर वाला तुम्हें लोमड़ी नहीं बनाना चाहता, वह तुम्हें शेर बनाना चाहता है, और तुम लोमड़ी बनकर बैठा है, इंतजार में है कि कोई आकर तुम्हें खिलाएगा। तू शेर की तरह ताकतवर बन और दूसरों की भी मदद कर। छोटी सी कहानी है, हम सब के साथ भी ऐसा ही होता है। कई बार हम उल्टा सोचने लगते हैं कि अरे ऊपर वाला सब संभाल लेगा, हमें अपना काम करना होगा, ताकतवर बनना होगा, शेर की तरह जीना होगा। और जब हम ताकतवर हो जाए, जब हमारे पास में काफ़ी कुछ आ जाए, तो दूसरों की मदद भी करनी होगी। छोटी सी कहानी है, बस सोच का फर्क बताती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।